चलिए मेरे साथ खोलिए। सब बाइबल लाए हैं? ओके, प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ सेकंड किंग्स। हम सब खोलेंगे दूसरा राजा। ये पुराने नियम में है। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ सेकंड किंग्स, दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय। सबने खोल लिया? सेकंड किंग्स चैप्टर 4। Today, my topic is Holy Spirit. मैं आज इस महान पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, जिसको बहुत लोग नहीं जानते। लोगों ने उसे अन्य भाषा में सीमित कर दिया है। लोगों ने उठने और गिरने में उसे सीमित कर दिया है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो उससे बहुत बढ़कर है। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूं। चार का 6। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। मैं चाहता हूं इस हॉल में जो दाहिनी तरफ बैठे हैं यहां पर, और जो सामने बैठे हैं और जो यहां बैठे हैं, मैं चाहता हूं हर एक जो पीछे तक है सामने देखे। अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए अपने लैप पर, और मैं चाहता हूं सब सामने देखें। आई एम स्टार्टिंग दिस मीटिंग विद द स्टेटमेंट ऑफ ब्रदर विलियम बूथ। मैं इस सभा की शुरुआत अंकल विलियम बूथ की एक स्टेटमेंट से करना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले इस अर्थ पे एक परमेश्वर के जन रहते थे, जिनका नाम था विलियम बूथ। जहां तक मैं जानता हूं बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक कलीसिया में एक स्टेटमेंट दी थी। उनकी इस स्टेटमेंट ने रिलीजियस लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन ईमानदार लोग उनकी स्टेटमेंट से बड़े ही वाकिफ थे। He was a great man of God। और मुझे लगता है आज ये उनकी स्टेटमेंट हमारी पीढ़ी में बिल्कुल सच साबित होती है। विलियम बूथ एक दिन एक चर्च में गए और उन्होंने वहां पर संदेश से पहले लोगों से एक सवाल पूछा, और जब सवाल का उत्तर लोग नहीं दे पाए तब उन्होंने खुद ही उसका उत्तर दिया। यह मत समझिएगा कि मैं आपको जज कर रहा हूं। मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे डिसर्न करने की गिफ्ट दी है, जज करने की नहीं। और यह प्रभु का महान अनुग्रह रहा है मुझ पर और मेरी सेवकाई पर। मुझे खुदा ने कभी वो कलाम नहीं दिया है जो जरूरी नहीं था। मुझे सदैव उसने वो शब्द दिया है जिसकी सच में जरूरत होती है। और मुझे लगता है इस हॉल में आज हम बहुत सारे लोग, अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग बैठे हैं। अब मैं जो कहता हूं बड़े ध्यान से सुनिए। विलियम बूथ ने कहा, अंकल विलियम बूथ ने कहा, अगर इस अर्थ से, कलीसियाओं में से पवित्र आत्मा परमेश्वर ले ले तो कलीसिया की हालत क्या हो जाएगी। एक बहन उठी, उस बहन ने कहा, अगर ऐसा हो गया तो ये सारी कलीसियां बैकस्लाइड हो जाएंगी। फिर एक दूसरा भाई उठा, उन्होंने कहा, हम डीमन पजेस हो जाएंगे, हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी। तीसरा व्यक्ति उठा, उसने कहा, हम ठंडे पड़ जाएंगे। 15-16 लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए,
और सारी बातें सुनने के बाद विलियम बूथ ने उन्हें कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, अगर पवित्र आत्मा आज अगर हमसे ले लिया गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब जब वो ये प्रीच कर रहे थे, चर्च के लोग उन पे बहुत गुस्सा हो गए थे। ये उनकी किताब में लिखा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, वही लोग जो क्रोधित थे वो रोने लगे, क्योंकि वो सभी जानते थे ये सही बोल रहा है। विलियम बूथ ने कहा, हमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा में निर्भर ही कहां हैं। दिस इज ट्रू। उन्होंने कहा, आज हम पवित्र आत्मा पे निर्भर ही कहां हैं। आज भी आप देखिए, यहां पर जितने भी लोग आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू डिपेंडेंट ऑन द होली स्पिरिट? क्या पवित्र आत्मा का कोई स्थान है आपके लिए? जबकि हमारी सभाएं इस शब्द पे पूरी होती हैं, बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता। हमने बाप के प्रेम को कैसे देखा? उसने अपना पुत्र भेजा। हमने पुत्र के अनुग्रह को कैसे देखा? उसने पवित्र आत्मा भेजा। लेकिन क्या उस पवित्र आत्मा के साथ हमारी कोई सहभागिता है? मात्र आज ये चीज, ये लाइन मीटिंग पूरी होने का चिन्ह रह गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था, आपको पता है उसका आदर क्या था? यीशु ने कहा, पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। क्या आप ये जानते हैं, यीशु पवित्र आत्मा को पिता कहता था। आज आपके जीवन से मैं जानना चाहता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा पे निर्भर हैं? कहीं आपको ऐसा फील नहीं हो रहा आज कि पवित्र आत्मा को मैंने सबसे ज्यादा इग्नोर किया है लाइफ में? किसी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पवित्र आत्मा को ये किया है, चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। पर आप भी जानते हो, आपने अपने शब्दों के द्वारा उसे कितना हर्ट किया है। कुछ भी बोलते रहते हैं कुछ लोग, नॉनसेंस बातें करेंगे। आपको पता है वो आपके लाइफ में कितना ग्रीव्ड है। आज जब मैं यहां पर कार में उतरा, आई हेयर फ्रॉम द लॉर्ड, मैंने प्रभु से सुना। जानते हो प्रभु मुझे क्या कह रहे थे? आज इस ग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इग्नोर किया है। मैंने उनको बुलाया पर वो अपने टाइम पे आते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने ये सत्य देखा? यीशु पैदा ही पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। जब यरदन पे आया तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा से भर के सेवकाई की। और रोमियो की किताब 8वें अध्याय के 11वें वचन में पौलुस कहता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मुर्दों में से जिलाया गया। और आप जानते हो उसे बादलों पे लेने कौन आया था? जब चेले आपस में खड़े थे, लिखा है उसका बदन ऊंचा उठने लगा और वो उसको देखते रहे। वहां लिखा है एक बादल ने उसे छा लिया, पवित्र आत्मा। ये वही बादल है जो मूसा के आगे आगे चलता था, वही बादल उसे लेने आया था। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा खुदा त्रेक नहीं है, वो एक ही है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अवर गॉड इज अ ट्राइन गॉड। हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते हैं। कहां लिखा है भाई कि ये तीनों हैं? पढ़िए, आपकी ही बाइबल में लिखा है। यरदन नदी पे पुत्र खड़ा था, बाप ऊपर से कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, पवित्र आत्मा उतर रहा था, तीनों एक साथ। रीड इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर हां वो मैं व्यक्ति हूं कि मैंने पवित्र आत्मा को बहुत नकारा है, इसीलिए आज मुझे जुबान पे कोई कंट्रोल भी नहीं है, कुछ भी बोलता रहता हूं मैं,
मेरी लाइफ चर्च में बहुत अलग है, बाहर बहुत अलग है। एक्टर रह चुका हूं मैं एक। अगर आज आपको लगता है कि यस आई एम द पर्सन हु ग्रीव द होली गोस्ट, मैंने पवित्र आत्मा को अंदर बहुत ज्यादा डिच किया है, मुझे लगता है आज ये सभा आपके लिए ऑर्गेनाइज की गई है। और मैं चाहता हूं आने वाला सिर्फ और सिर्फ 30-35 मिनट्स आप बड़े ध्यान से सुने। बाइबल बताती है एक समय आया जब इज़राइल के अंदर एक वक्ता था। ही वॉज अ प्रॉफिट एंड हिज नेम वॉज एलाइजा। उसका नाम एलिया था। बाइबल साफ कहती है एलिया की सेवकाई अब एलीशा को मिली। उसका कारण जानते क्या था? क्योंकि एलिया डर गया था। आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, आई डोंट नो आप में से कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन मैं तो कहूंगा ये बात सदैव याद रखिएगा, डरपोक लोगों का प्रभु नीचे स्वागत करता है, यहां नहीं। वेट, आपने समझा? आपको अगर डर लगता है तो परमेश्वर आपका स्वागत कलीसिया में आने के लिए करेगा, इस जगह पे नहीं। इधर वो चाहिए जो योद्धा हो, इधर वो चाहिए जो शैतान से लड़ना जानते हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि उसका नबी मौत मांग रहा है, आप जानते होंगे एलिया को एक धमकी मिली थी जिससे वो डर गया। और बाइबल साफ कहती है डरने के बाद उसने एक ट्री के नीचे आके अपनी मौत मांगी। परमेश्वर ने वो उसकी दुआ ही नहीं सुनी। आपको पता है ये अकेला है जो आज तक जिंदा है। एलिया जिंदा है क्योंकि वो जीवित उठाया गया है। कलीसियाओं के उठाए जाने के बाद यही वापस आएगा, अपनी सेवा पूरी करेगा। आप जानते हो द बाइबल सेज, कलाम मुकद्दस कहता है, जब परमेश्वर ने देखा कि उसका नबी डर गया है, तब परमेश्वर ने कहा एक काम कर, गो एंड अनॉइंट एलीशा। और उसने एलीशा का अभिषेक किया और वो सेवकाई एलीशा के पास चली गई और एलीशा ने उसकी सेवा पूरी की। और जब एलीशा ने अपनी सेवा शुरू की, तब बाइबल बताती है उसकी सेवकाई में एक बहन उससे मिलने आई, जिसका जिक्र आज मैं कलाम पाक से करना चाहता हूं। उस बहन ने आके कहा, तेरा दास, मेरा पति मर चुका है और तू जानता है कि वो परमेश्वर का भय रखता था। वो मरते मरते हम एक तकलीफ पे छोड़ गया है। मेरे पति ने किसी से कुछ लिया था, अब वो तो मर गया, अब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और सामने वाले आए हैं और पैसे मांग रहे हैं, न देने पर वो मेरे बच्चों को गुलाम बना के ले जाएंगे। ये सारी बातें यहां लिखी हैं। आप जानते हैं बाइबल साफ कहती है जो व्यक्ति मर गया था वो परमेश्वर का भय मानता था। He feared God। मैं आप में से हर एक से एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप में से यहां पर कोई ऐसा है जो हर दिन खुदा से एक ही बात मांगता है कि मुझे तेरे भय में रहना सिखा? आपको पता है जिस दिन आप परमेश्वर का भय खो दोगे, उसके बाद आप अपना अभिषेक खोते जाओगे। और अभिषेक खोने के बाद आप बिलीव कीजिए, जीसस आपको एक्साइटेड नहीं करेगा। आपके लिए जानते हो जिंदगी क्या होगी? लाइफस्टाइल, महंगी घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, अच्छे जूते, घूमना फिरना, स्टेटस बनाना दुनिया के अंदर, मेरी एक पहचान बनाना, यह साइन है उन लोगों का जिन्होंने अपना अभिषेक खो दिया है। जिन लोगों ने अपना अभिषेक खो दिया है ना, आप उनको सदैव इस तरह जीवन जीते हुए देखोगे। याद रखिए, कपड़े पहनना, घड़ियां यूज करना कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर आपका मन उसमें लग चुका है तो समथिंग इज रॉन्ग। याद रखिए, संसार आपके पास है, इट्स ओके, पर आप संसार के हाथ में हो, यह बड़ी डेंजर बात है। आप संसार में रहते हैं, इट्स ओके।
कहीं ऐसा तो नहीं है इन दिनों में आप संसार के हाथ में आ गए हो? आपके लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, मेरे बच्चे अमीर घर में जाएं, मेरी लड़कियों की शादियां अमीर घर में हो, मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ें। आपको पता है आपके साथ क्या बुरा हुआ है? क्यों आपको खुदा के लिए ख्याल तक नहीं आता कि क्या वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है? द रीजन इज क्योंकि आपने अपना अभिषेक खो दिया है, क्योंकि आपने उससे पहले परमेश्वर का भय खो दिया है। ये दोनों ट्विंस हैं, ये दोनों जुड़वा हैं। जब एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, जब एक आएगा तो साथ में दूसरा भी आएगा। ये कहती है कि वो परमेश्वर का भय मानता था। आप जानते हैं, यहां से बहुत साल पहले जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है उठा अपने बेटे को और उसको काट के जला, इसका बलिदान कर। जानते हो जब इब्राहिम ऊपर जाता है और अपने बच्चे को मारने ही वाला था, तब खुदावन उसे कहते हैं मत करना कुछ भी, अब मैं जान गया हूं। जानते हो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मात्र खुदा उसके विश्वास की परीक्षा कर रहा था। आराम से पढ़िए, उसके नीचे लिखा है खुदा उसे कहता है अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू रियली फियर गॉड? आपको पता है जिन लोगों में परमेश्वर का भय होता है उन लोगों में एक चीज होती है। जानते हो वो कौन सी चीज होती है? उनके पास एक ही जुबान होती है, दो नहीं। वो ऐसे लोग नहीं होते जो सामने सामने आपको कहे जय मसीह और जैसे आप चले गए, इसको किसने बुलाया? यू हिपोक्रेट। कितना लोगों को इज्जत दे के बात करते हैं सामने, पीठ के पीछे इज्जत करते हो किसी की। जानते हो क्यों आप लोगों के सामने अलग और उनके पीछे अलग बोलते हो? द रीजन इज यू फियर, यू लॉस्ट द फियर ऑफ गॉड। आपने परमेश्वर का भय खो दिया है। क्यों यीशु ने अपने दिनों में कुछ लोगों को कहा हे सांप के बच्चों, जाइए डिस्कवरी चैनल देखिए, सांप को दो जुबानें होती हैं, एक ही छेड़े की दो जुबानें। इसीलिए यीशु ने कहा मैं हैरान हूं तुम लोगों से, तुम बुरे हो के अच्छी बातें कैसे बोलते हो। सामने इज्जत और पीछे उसी आदमी को काटना। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले बहनों से फिर भाइयों से पूछता हूं। जब कोई बहन आप पे विश्वास करके कहती है कि बहन मैं कुछ शेयर करना चाहती हूं, मैं बहुत परेशान हूं, पर मैं बड़ी डरी हुई हूं कि अगर ये बात किसी और को पता चली तो मेरे घर की इज्जत जाएगी, मैं आप पे विश्वास करके आपको कुछ बता रही हूं, मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं क्या वो बात आप अपने स्टमक में रखते हो? आप किसी और को बताते हो? मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपको अच्छे से पता है कि जो आप बेच रहे हो वो 500 रुपए में आपके घर पे आई ये चीज, और आप ये कहते हो 1000 रुपए में दूंगा, और जब कस्टमर आपको कहता है कि नहीं ये बहुत महंगा है, तो आप ऐसा क्यों कहते हो? 900 रुपए में तो आया है, 100 रुपया तो कमा रहा हूं, खाली 900 में आया है वो। क्यों हमारे जहन में ये बात बैठ गई है कि झूठ नहीं बोलूंगा तो कमा ही नहीं पाऊंगा? आपने देखा है बाइंग और सेलिंग में कितना सिन करते हैं हम। सर मैंने 10 साल नौकरी की है, 10 साल मैंने व्यापार किया है, 13 साल का था मैं जब से काम कर रहा हूं अपने घर के लिए। मुझे परमेश्वर ने कहा सपोर्ट योर फैमिली। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ईमानदारी से कमाऊं, यही कारण है मैं कभी अमीर नहीं बन पाया। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, खुदा ने मुझे जो दिया है मैं खुश हूं उस पर। आई एम सो हैप्पी। आप जानते हो वो लोग कैसे होते हैं जिन्होंने खुदा का खौफ खो दिया है? उनके पास 2-3 जुबान, आजकल तो कुछ कुछ के पास 3-3 जुबानें। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी सीरियस। मैं बड़ा गंभीर हूं इस विषय में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है अगर मैं यहां पर भी संदेश पूरा कर दूं तो मुझे लगता है मैंने प्रचार कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके बातों में ऑनर है?
क्या आपकी बातों में दूसरों के लिए इज्जत है? पतरस नंगा था, मछली पकड़ने के लिए गया था। जब उसे पता चला कि प्रभु सामने खड़ा है, लिखा है उसने चोगा पहना और पानी में डुबकी लगा के वहां तक पहुंच गया। वो जानता था, पतरस, याकूब, यूहन्ना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा रह सकता हूं, बट मैं खुदा के सामने ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं रिस्पेक्ट के साथ जाऊंगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय खो चुके हैं। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, यह मत समझना कि आप सेवक हो तो आप बच जाओगे। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप में से कोई यहां पर पास्टर और प्रचारक है तो रायपुर में अगर सबसे ज्यादा किसी का न्याय कड़ाई से होगा तो आपका होने वाला है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, बहुत से लोग शिक्षक न बने, क्योंकि तुम जानते हो हम शिक्षकों का न्याय और कड़ाई से होगा। मैं आपके सामने कहता हूं, मुंबई में अगर सबसे ज्यादा कड़ाई से न्याय किसी का होगा तो वो मेरा होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। टीचिंग इज अ वेरी सीरियस थिंग। विश्वास कीजिए, प्रचार करना इस संसार का सबसे कठिन और खतरनाक काम है। इसीलिए बाइबल साफ कहती है, यहां पर चढ़ने से पहले 100 बार अपना जीवन जांचना। पौल कुरिन्थियों को कहता है, जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं थर थराते आया, क्योंकि पौल जानता था यह आसान काम नहीं है। वो बहन अपने पति की, जानते हो क्या व्याख्या देती है? आज लोग जानते हो हमारे बारे में क्या कहते हैं? ओ प्रेमानी बहुत फेमस है, ओ प्रेमानी अच्छा प्रचारक है, ओ प्रेमानी ये है। क्या लोग हमारे बारे में ये कहते हैं कि एक प्रचारक आ रहा है हमारे बीच में, हम उसे जानते हैं, वो परमेश्वर का भय मानता है? क्या आपकी पहचान आपके घर में यह है कि कोई आपके घर में आके आए और आप उससे न मिलो और कोई उससे मिले, कोई दूसरा उससे मिले तो आपको वो इस तरह प्रेजेंट करें? आपको पता है मेरे डैडी को, हाँ मैं आपके डैडी से ही मिलने आया हूं। आपको मैं अपने डैडी के लिए एक अच्छी बात बताऊं? हाँ, मैंने डैडी को देखा है, मेरे डैडी खुदा का खौफ मानते। टेल मी, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी? अंकल बिली ग्राम ने अपनी किताब में लिखा, तुम इन दिनों में परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पे देख रहे हो, लेकिन वो समय आ रहा है जब कलीसियाएं उठा ली जाएंगी। उसके बाद अगर तुम रह गए तो वही व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य को देख रहे थे, वो अर्थ पे नरक को देखेंगे। ये कोई राह चलता हुआ व्यक्ति नहीं था। He was a man who walked with God his whole life. ये वो व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर रहा था। ये वो व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ धींगे मारता था कि मैं कुछ हूं। ये वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था। आप जानते हो, एलीशा ने जब ये बात सुनी कि एक बहन उसके भय की दुहाई दे रही है, तब परमेश्वर ने एलीशा से कहा, इनसाइड, यस, इसके लिए कुछ किया जाए। हमेशा याद रखिएगा, यहां देखिए, अगर आप परमेश्वर का भय रखने वाले व्यक्ति हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपके बच्चे छोड़ो, आपकी पुश्तें आशीषित होंगी, आपकी पुश्तें ब्लेसिंग पाएंगी। क्या महान परमेश्वर है हमारा, जो मूसा को कहता है, अगर तुम गुनाह करो तो तुम्हारी 4 पीढ़ियों तक श्राप है, लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता रहूंगा। दंड मात्र 4 पीढ़ियां, आशीष 1000 पीढ़ी। और जानते हो वो इतना दयालु है, जब वो देखता है ना उसने पाप किया है, तो वो जानता है अगर पूरा दंड उसको दे दिया ना तो ये इधर ही मर जाएगा, इसलिए वो दंड को भी बांट देता है बेचारा, ताकि तू जीवित रहे। हाउ मर्सीफुल इज आवर गॉड। आप जानते हो, जब एलीशा को यह बात पता चली कि मेरे सामने एक ऐसी बहन आई है जिसका पति परमेश्वर का भय मानता है, याद रखिएगा, अगर आप परमेश्वर का भय मानो,
मैं यीशु के नाम से आज के दिन भविष्यवाणी करता हूं, घर जाना लिखना। भाई प्रेमानी आए थे और ये बोल के गए, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, परमेश्वर का भय मानो। जब तक जिंदा हो ना, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इससे पहले कि प्रभु जानता है कि 15 तारीख को आपको देना है, ट्रस्ट मी, 14 तारीख को आपके लिए प्रोविजन कर देगा वो। दाऊद कहता है, मुझ पक्के बाल वाले व्यक्ति ने इज़राइल में एक अनोखी बात देखी। और जानते हो वो क्या कहता है? मैंने देखा, धर्मी को मैंने कभी हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। इज़राइल में कोई बैगर नहीं था दाऊद के समय में, यू नो। और एलीशा उस बहन से कहता है, तेरे पास क्या है? बोलती है, मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है। ओके, चलो एक काम करो, जाओ अपने बच्चों को भेजो, पूरी एरिया में घूमने दो, हर घर से बर्तन मांग के आ जाओ। उसके बच्चे गए, सब जगहों से बर्तन लेकर आए और सारे बर्तन उन्होंने घर में जमा कर दिए। और जानते हो उसके बाद एलीशा उस बहन को कहता है, उस तेल को ले आ और एक काम कर, थोड़ा थोड़ा तेल हर एक हांडे में डालते जा। और जानते हो उस बहन ने क्या किया? ये देखिए, ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं, समझिए। उसने अपने हाथ में वो हांडी ली और सबको खोलते थोड़ा थोड़ा डालते गई, डालते गई, डालते गई, डालते गई, डालते गई, डालते गई। और जानते हो अंत में जब सारे बर्तन पूरे हो गए, तब अपने बेटे को वो क्या कहती है? और कहां है? उसका बेटा आवाज दे के कहता है, और बर्तन नहीं है। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एलीशा बोलता है, सॉरी वो बहन बोलती है, ओके, और लिखा है तेल रुक गया। उसके बाद वो बाहर जाती है, एलीशा को कहती है, हो गया। एलीशा कहता है, जा अंदर, सारे बर्तन भर चुके हैं, इस तेल को ले, बेच दे, जो पैसा मिले उसे कर्जा चुका। आपको पता है मैं क्या आपको बताना चाहता हूं? क्या आपने इस बात को देखा? तेल खत्म नहीं हुआ, बर्तन खत्म हुए। तेल वहां रुका जहां बर्तन रुक गए। परमेश्वर, एक दिन मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि खुदा मुझे रोककर कह रहा है, सूरज मेरे पास बहुत तेल है, बर्तन नहीं है। मेरा बर्तन मेरे पास नहीं है। आपको पता है 5 कुंवारियों के पास क्या था? तेल था। तेल बाइबल में पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और परमेश्वर यहां पर कहता है, एलीशा कहता है, बाइबल बताती है, तेल नहीं खत्म हुआ, बर्तन खत्म हो गए। आज परमेश्वर के पास देने के लिए बहुत तेल है, पर सत्य यह है कि उसके पास बर्तन नहीं है। और जो है भी तो उनके अंदर छेद हैं। बहुत सारे लोग तो खुदा के पास हैं ही नहीं। उनका मात्र संबंध रविवार को कलीसिया आना है और कुछ भी नहीं। 6 दिन तक वो हर तरह का काम करते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए। लेकिन 7वें दिन वो अपने घर से निकलते हैं, 2 घंटे की बंदगी करते हैं, वापस चले आते हैं। कुछ ऐसे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुदा की याद 25 दिसंबर को आती है, केक खाने के लिए आते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप उसके बर्तन हैं तो क्या आप उसके लिए अवेलेबल हैं? कौन है यहां पर, मुझे बताइए कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, हर दिन घर से तेल से भर के निकलना। टेल मी। बहुत तेल है उसके पास, लेकिन आज बर्तन नहीं है। और जो बर्तन हैं भी, बहुत सारे बर्तनों में छेद हैं। और जानते हो हमारा सबसे बड़ा छेद क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा छेद क्या है, आपको पता है? हमारा सबसे बड़ा छेद है हमारी लंबी जुबान। हम जो कहते हैं उसको करने से पहले सोचते भी नहीं। कभी आपने अपने जीवन में इस बात को देखा? कई बार हम दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए जाते हैं। हम दुष्ट आत्मा को निकालते कैसे, कभी आपने देखा है? हम बोलते हैं
ए दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल। वो कहती है नहीं जाएगी। उसके बाद हम पूछते हैं तेरा नाम क्या है, कहां से आई है। मुझे समझ में नहीं आता, वो आपसे जॉब मांगने आई है जैसे आप उससे इंटरव्यू ले रहे हो। क्या यीशु ऐसे निकालता था? क्या यीशु दुष्ट आत्मा से पूछता था किधर से आई, कहां आई, कभी को आई? जानते हो आप क्यों सवाल पूछ रहे हो उससे? उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि आपके शब्दों में ताकत खत्म हो गई है, अब वो निकल ही नहीं रही है और आप समय गंवा रहे हो। एक दिन मेरे कलीसिया के अंदर एक बहन आई, उसमें दुष्ट आत्मा था और मैंने उससे कहा निकल। एक भाई मेरे को बाजू में के कहता है वो बहरी नहीं है, चिल्ला क्यों रहा है तू? आज दुष्ट आत्मा के ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, यीशु की रक्त जय। वो निकलती नहीं, वो हंसती रहती है। क्यों? बिकॉज वी आर लूजिंग अवर अनॉइंटिंग। कभी आपने यीशु मसीह के जीवन में देखा कि वो दुष्ट आत्मा निकाले और कहे पिता यीशु के नाम से? अगर वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा है और फिर दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है तो यीशु कहता है एक काम करो, इसको 2 दिन के बाद लेकर आओ, मैं तब तक फास्टिंग करके स्ट्रांग हो जाता हूं। क्या आपने यीशु के जीवन में यह बात देखी? वो तूफानों से कहता था शांत हो जाओ, तूफान शांत होते थे। 4 दिन के मुर्दों को कहता था बाहर निकलो, वो बाहर निकल आते थे। पेड़ों को कहता था सूख जाओ, वो सूख जाते थे। क्या आपने उसके जीवन की ये अद्भुत बात देखी? जब वो कुछ कहता था उसको स्वर्ग बैकअप देता था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो हर दिन अभिषेक में चलता था। और हमेशा याद रखना, जब तक अब जो मैं कह रहा हूं अगर आप ये नहीं सीखेंगे, आपके जीवन में कभी अभिषेक नहीं ठहरेगा। आज मैं आया हूं, कल इसी मंच पे कोई और आएगा, आप पे हाथ रखेगा, आपके ऊपर पैर रख देगा, सब कुछ रख देगा, आपको अभिषेक मिल भी जाएगा। लेकिन जानते हो 4 दिन के बाद फिर से आप उन्हीं कामों में, जानते हो क्यों गिरोगे? क्योंकि आपने वो लेसन नहीं सीखा है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। सदैव याद रखना, अभिषेक मात्र एक चीज के वजह से आपके ऊपर खड़ा होगा। जब तक आप उन चीजों से नफरत नहीं करोगे जिन चीजों को खुदा से नफरत है, जो चीजों को खुदा नफरत करता है, जब तक आप उनसे नफरत करना न सीखोगे, आपके ऊपर अभिषेक कभी नहीं बनेगा। Hate the things whom God hate. उन चीजों से नफरत करना शुरू करो जिनसे खुदा नफरत करता है, और उन चीजों से प्रेम करना शुरू करो जिनको खुदा से प्रेम है। और मैं सच कहता हूं, अभिषेक आपके ऊपर बना रहेगा। भैया कहां लिखा है? अपनी बातें क्यों बता रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है, बाइबल ही नहीं पढ़ते। आई विल नेवर स्पोक अ सिंगल स्टेटमेंट आउट ऑफ द बाइबल। आराम से घर जाइए, इब्रानियों की किताब पढ़िए। जानते हो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? उसने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने उसके साथियों से बढ़कर उसका अभिषेक किया। रीड इट। और आपको पता है, जहां पर हिंदी में धर्म लिखा है, जब किंग जेम्स ने इसका ट्रांसलेट किया तो उन्होंने वहां पर रिलीजन नहीं लिखा, उन्होंने राइचियसनेस लिखा, धार्मिकता। जानते हो धार्मिकता क्या होती है? धार्मिकता एक स्वभाव है। धर्मी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मनुष्यों को माफ करके प्रकट की। जो व्यक्ति कहता है ना मैं धर्मी हूं, उसमें धार्मिकता निवास करती है। अगर आप कहते हो ना मैं मसीह हूं, तो आप में मसीह का स्वभाव होना चाहिए। मसीह नाम रखने से कोई मसीह नहीं बनता। मसीह कलीसिया में जाने से कोई मसीह नहीं बनता। एक सच्चा मसीह मसीह के साथ चलते चलते मसीह बनता है। My simple question is, क्या आप इन दिनों में उस पवित्र आत्मा से भर के जीवन जी रहे हैं?
मैं आपको एक गलती बताता हूं। मुझे कोई शर्म नहीं आती आपके सामने ये बात बताते हुए, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसा था। मेरे जीवन में एक भाई थे, आज हम अच्छे दोस्त हैं। हम कम मिलते हैं लेकिन हम एक दूसरे के प्रति साफ सुथरे हैं। उस भाई ने किसी समय मुझे बहुत हर्ट किया था किसी बात से, और आप जानते हो मैं बहुत रोया था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने इससे कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये मेरे साथ ऐसे भी कर सकता है। तब मुझे खुदा ने जानते क्या कहा, इसे माफ कर। मैंने कहा यस लॉर्ड आई विल। एक दिन वो भाई मेरे सामने आया, मैंने उस भाई को जानते क्या कहा, लेट इट बी, जाने दे, जो हो गया सो हो गया। चल यार छोड़, सब खत्म करते हैं, अभी फ्रेंड्स बन जाते हैं आज से। उसने मुझे गले लगाया, मैंने उससे गले लगाया। मैंने उससे कहा मैं तुझे माफ करता हूं, बस तू आगे को ये मत करना। बोला हाँ ठीक है। मैंने उससे माफ तो कर दिया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मुझे फिर से याद आया कि इसने मेरे साथ क्या किया था, और ऑटोमेटिकली मेरे दिल में उसके लिए फिर से कड़वाहट आना चालू हुई। तब मुझे खुदा ने कहा तूने इसे मुंह से माफ किया है, मन से नहीं। मैंने कहा प्रभु मैं माफ करना चाहता हूं पर मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूं मुझे कड़वाहट आती है। याद रखिए पुराने नियम में हत्याएं होती थी तलवार और भाले से, पर अगर नए नियम में यीशु मसीह ने कहा अगर आप विश भी करते हो ना, सिर्फ आप चाहते भी हो ना इसका बुरा हो, यू आर अ मर्डरर। बाइबल बताती है अगर हम सिर्फ ये भी चाहते हैं ना कि इसके साथ बुरा हो, बाइबल बताती है तुम हत्यारे हो। और यूहन्ना कहता है तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैंने इसे माफ तो कर दिया है, लेकिन मेरे मन में आज भी इसके प्रति कड़वाहट है, मैं इसे कैसे निकालूं? मैं ये नरक का हिस्सा लेके तेरे सामने नहीं आ सकता। तब मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी गहराई से इस चीज को समझ लिया कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। उसने मुझे पवित्र आत्मा इसीलिए दिया ताकि जो काम मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता वो पवित्र आत्मा मुझ में रहकर करेगा। और आप जानते हो मैंने क्या किया? मैंने हर दिन पवित्र आत्मा से कहा पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करिए। मुझे इस भाई से बहुत कड़वी कड़वी बातें याद आती हैं, और उस दिन मैंने यह बात समझी कि पौल क्यों कहता है कि देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई उसे परमेश्वर ने कर दिया। क्या व्यवस्था नहीं कर पाई? क्या ये पुराने नियम की 39 किताबें मनुष्य के अंदर नहीं कर पाई? आपको पता है ये 39 किताबें एक व्यक्ति को बाहर से शुद्ध कर पाई, लेकिन ये 39 किताबें किसी को भी अंदर से शुद्ध नहीं कर पाई। इसीलिए पौलुस कहता है देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। कैसे? खुदा खुद हमारे अंदर रहने आ गया हमारी मदद करने के लिए, ताकि हम उसकी आज्ञाओं पर चल सकें। पवित्र आत्मा मात्र अन्य भाषा के लिए नहीं मिला है। पवित्र आत्मा मात्र दूसरों के सामने लोगों को गिराने के लिए नहीं मिला है। पवित्र आत्मा इसीलिए मिला है ताकि हमें हर दिन वो परमेश्वर के साथ चलने में सहायता करे। खुदा जानता था ये वो दिन है कि जब मैं लोगों को पवित्र आत्मा न दूं और कहूं मेरे साथ चलो, तो ये वो दिन है कि मैं एक स्त्री को विदाउट हस्बैंड बच्चा पैदा करने के लिए कह रहा हूं। ही नोस, वो जानता था कि मरियम ऐसे ही पैदा नहीं कर सकती बच्चे को, इसीलिए फरिश्ते ने कहा मुझे पता है ये नहीं हो सकता, इस कारण पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और वो असंभव संभव हो जाएगा।
यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा आपको मात्र शो ऑफ करने के लिए नहीं मिला कि पवित्र आत्मा से भर के लोगों को बुलाओ और लोगों के सामने उनको गिराते जाओ और लोगों की नजर में हीरो बनो। मैं गिरने और उठने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पे नौटंकियां देखी हैं कि लोग मात्र लोगों के सामने हीरो बनने के लिए दूसरों को गिराते हैं। मैं फिर से कहता हूं, मैं उठने और गिराने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। जो कर रहा है करने दीजिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के मिलने का उद्देश्य मात्र लोगों को गिराना नहीं, पर परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर दिस लाइन ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह का आना पहली बार पापियों के लिए था। मैं पापी था, मैंने इसे स्वीकार किया, मैं बचाया गया हूं। मेरी ये पहचान है, मैं पापी हूं और मात्र उसके अनुग्रह से बचाया गया हूं। पर हमेशा याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार आना पापियों के लिए था, लेकिन अब उसका दोबारा आना धर्मियों के लिए है। अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा, वो उनके लिए आएगा जो उसके साथ चलते हैं। आज से बहुत साल पहले मात्र एक उठाया गया। ही वॉक विद गॉड विथ 300 years, 300 साल तक वो खुदा के साथ चला और उठा लिया गया, हनोक। पर याद रखिए, अब वो समय आ रहा है, उससे चलने वाला एक उठाया गया और अब हर व्यक्ति जो उसके साथ चलता है उठा लिया जाएगा। माय क्वेश्चन इज, क्या करते हैं आप इन दिनों में पवित्र आत्मा से भरने के लिए? बस विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया, मेंबर हूं मैं चर्च का, यही आपकी पहचान है? एक दिन प्रभु के सामने खड़े होंगे आप, क्या कहेंगे आप उसको? मुझे बहुत नींद आती थी इसलिए मैं दुआ नहीं करता था। आज दोपहर में मैं लंच कर रहा था, मेरे सामने जो सब्जी रखी गई थी ना, वो सब्जी मैं कई बार मार्केट से खरीद के लेके आता हूं, मुझे इतनी अच्छी लगती है। मैं सामने खाना रखा हुआ था, मैंने एक रोटी ली, 2 रोटी ली, मेरा मन कर रहा था तीसरी भी लूं। जानते हो मुझे खुदा ने क्या कहा? मत लेना। प्रभु क्यों? तुझे शाम को प्रचार करना है, अधिक खाना तुझे लेजी बना देगा और तेरी सुस्ती के कारण मेरा काम रुकेगा। मैं बहुत फूडी रहा हूं किसी टाइम पे, लेकिन आज मैं जानता हूं मैं क्यों कंट्रोल कर पाता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। याद रखिए, मैं बंद करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं, खुदा के पास बहुत ऑयल है, उसे बर्तन दो। हर दिन अपना फोन बंद करके जाओ अपने कमरे में, कमरा नहीं है किसी गार्डन में जाओ, वॉशरूम में जाओ, टेरेस पे चले जाओ। मुझे पर्सनल रूम 3 साल पहले मिला है। 14 साल तक मैंने बगीचों में, लोकल ट्रेन में, टेरेस पे, गार्डन्स में, अलग अलग जगहों पे जाके दुआएं करना सीखी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं था, प्रभु मेरे पास कमरे नहीं है, इतने सारे लोग हैं घर पे, सब जगह अलग अलग बैठे रहते हैं। मुझे पता है भूख सब कुछ करवाती है। बारिश के समय में भी मैं किसी पेड़ के नीचे बाहर बैठ के दुआएं करता था। खुदा के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास समय है। मैं किसी नीचे नहीं कर रहा हूं,
मुझे माफ करिएगा जो मैं कह रहा हूं, खुदा को सबसे पहले आपका पैसा नहीं चाहिए। रॉन्ग टीचिंग दी गई है अगर किसी ने यह कहा है कि परमेश्वर को सबसे पहले हमारे पैसों की आवश्यकता है। नहीं है। जानते हो प्रभु को कौन सी चीज की सबसे पहले जरूरत है? आपका समय, योर टाइम। पैसा देना सबसे आसान काम है, समय देना सबसे डिफिकल्ट काम है। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं कभी अपने खुदा को वो न दूंगा जिसका कोई मूल्य नहीं है, मैं उसे वो दूंगा जो मूल्यवान है। स्पेंड योर टाइम विद जीसस। सिर्फ हिप हिप हुर्रे करवाने में यहां नहीं आया हूं कि मैं आपको बताऊं आपको क्या क्या मिलने वाला है। मैं बंद करने से पहले एक आखिरी बात आपको बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब ज्योतिषी वाइस मैन यीशु से मिलने के लिए आए, तो आपको पता है उन्होंने जर्नी कब स्टार्ट की थी और कब वो वहां तक पहुंचे? 2 साल लग गए उन्हें। 2 years। रीड बाइबल। इसीलिए हेरोदेस ने कहा, तुमने वो तारा कहां देखा था, कब देखा था? तब वो कहते हैं इस समय देखा था। तब हेरोदेस ने कहा 2 साल के जितने बच्चे हैं उन्हें मारो, क्योंकि 2 साल वो एक व्यक्ति से मिलने के लिए अपने घर से चले थे। और जब उस शिशु के सामने, उस बच्चे यीशु के सामने वो आए, उन्होंने घुटने टेक कर ये नहीं कहा हम बहुत दूर से आए हैं, मेरी मुझे है ना, मैंने नई नई दुकान खोली है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो कुछ कर। हम दुआ करते हैं, हमने लॉटरी खरीदी है, तू लॉटरी लगवा ले। हम दुआ करते हैं, हम एक माले पर रहते हैं, हमको दूसरा माला बनवा के दे। उन्होंने उससे ऐसा कुछ नहीं मांगा। जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने महंगी चीजें लेकर उसे दी। 2 साल तक वो चलते रहे मात्र उसे देने के लिए। Did you believe this type of Christianity? परमेश्वर को सिर्फ मांगा नहीं चाहता, एक सच्चा मसीह उसे हमेशा देता रहता है। जब पतरस उसे मिला, उसने जाल छोड़ दिया। सामरी स्त्री मिली, कड़ा छोड़ दिया। छोटा बच्चा उससे मिला, 2 रोटी 5 मछली छोड़ दी। जकई उससे मिला, उससे पैसे छोड़ दिए। एक स्त्री जो पापिनी थी, जब उसे मिली, उसने इत्र की बोतल वहां पर छोड़ दी। पढ़ के देखिए कलाम मुकद्दस में, जब जब लोग उसे मिलते थे, खुशी खुशी अपना सब कुछ दे देते थे। और हम सिर्फ मांगते रहते हैं, मांगो 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 मांगो। कितने लोग हैं जो उसे देते हैं? क्या आप उसे कुछ देते हैं? देना सीखिए। हमें सिर्फ मांगना सिखाया गया। मांगने वाले सारे वचन याद हैं हमें। बच्चे से भी पूछो, बेटा कोई वचन दो, बता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कभी आपने किसके घर में जाके ये वचन लगा हुआ देखा है? आज जिसके भी घर में जाओ, पेंटिंग लगी रहती है, विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। किसके घर में आज तक ये पेंटिंग देखी है आपने लगी हुई? कोई ये लिखे, हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए। नहीं, हम बड़े सयाने लोग हैं। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही लेता हूं, जो मुझे अच्छा न लगे वो पादरी साहब कर देंगे। अपसाइड डाउन वर्ल्ड। हाथ जोड़ के आप सबसे नम्र विनती है, घर जाके दाल चावल खाके तारक मेहता मत देखना आज। गो होम, eat little and spend your time with Jesus। यहां से जाने के बाद हल्का सा खाना खाओ और आज खुदा के सामने समर्पण करो, प्रभु मैं तेरा बर्तन यहां हूं, भर मुझे, मैं भूखा हूं तेरा, कुछ नहीं चाहिए मुझे तेरे सिवा, तू भी जानता है। जब
तुझे छोड़ के और जगहों पे मन लगाया है, ठोकरें लगी है मुझे। आज मैं ये लेसन सीख के वापस आता हूँ। खुदा मुझे भर, मुझे भटकने से बचा, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपने तेल से भर। मैं वादा करता हूँ एक बार फिर से मुझे अपना अभिषेक दे। आई प्रॉमिस यू, इस बार मैं नहीं गवाऊंगा। इस बार मेरी कमिटमेंट है तुझसे, इस अभिषेक को संभालूंगा। शाऊल की तरह गलतियां नहीं करूंगा। प्रभु मैं आज से विनती करता हूँ, एक बार, आज से बहुत साल पहले कैथरीन कुलमिन दुआ कर रही थी। उस दुआ में उसने, जानते हो खुदा से क्या कहा? क्या तू मुझ पर एक और बार भरोसा करके अपना अभिषेक दे सकता है? वो कहती है क्या तू मुझे एक बार फिर से मुझ पे भरोसा करके ये चीज दे सकता है? मैं वादा करती हूं, मैं वादा करती हूं, मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। कितने भाई बहन है यहां पर जो इस समय खुदा को ये पुकारते हैं कि खुदा तेरे मजाक किया है मैंने तेरे साथ, मैंने तेरे साथ मजाक किया है कई बार, मैंने कई बार तेरे साथ जोक किया है। द बाइबल सेज गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज से बहुत साल पहले 19वीं सदी में एक महिला खुदा को यह कहती थी, क्या तू मुझ पे एक बार फिर से भरोसा करके मुझे भरेगा? मैं वादा करती हूं मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। अभिषेक मात्र दुआओं से नहीं मिलता। परमेश्वर देखता है कि आपने उसे कन्विंस किया है कि मुझे दे। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भर गए, मैं आपको सच कहता हूं, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माय वर्ड्स, आपको ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। आप सुबह शाम एक ही दुआ करोगे, दुआ कम डाउन, दुआ। इसीलिए चेले उसे कहते हैं, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? तब यीशु कहता है, जब तक दूल्हा साथ है कोई उपवास नहीं करता, लेकिन एक दिन दूल्हा चला जाएगा, उसके बाद ये उपवास करेंगे। किस चीज के लिए? एक चीज के लिए, दूल्हे तू वापस आ। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है ना, उसकी दुआएं बदल जाएंगी। जानते हो वो दुआ में क्या कहेगा? वही वर्ड्स जिससे बाइबल खत्म होती है, प्रभु यीशु आ, कम लॉर्ड जीसस। इस पे बाइबल खत्म होती है। परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र लोग या आत्मा के साथ हो, आमीन। यहां लिखा है। Oh, Jesus.